जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। उस रूपातीत महास्वयंभू शक्ति के संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी। एक बार व्यक्ति उस स्वयंभू शक्ति को पहचान जाता है तो वह अपने आप में पर के आलम्बन से रहित होने का प्रयास करता है। सम्यक दर्शन की भूमिका का अर्थ यही है, क्योंकि वह व्यक्ति के मन में जब ये अनुभूति हो जाती है जो कुछ भी मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ, यह तो पर के निमित्त से अविनाभावी संबंध रखता है। सांसारिक जितनी सुखानुभूतियां हैं वे सब पर के साथ अविनाभाव संबंध रखते हैं। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान की यह असाधारण खोज और उन्होंने खोज करके चिंतन करके सर्वज्ञ भगवान की वाणी का मंथन करके जब ये रहस्य दुनिया के सामने दिया कि वह सारे परिणाम, वह सारे सुख जो पर के साथ अविनाभाव संबंध रखते हैं। अविनाभाव संबंध का अर्थ है देखो, एक एक खांचे में बैठे व्यवस्थित मत बने। जो गोल बनाए गए हैं उन्हीं गोलों में बैठे, सट के नहीं बैठे। एक गोले पर एक ही बैठेगा। व्यवस्थापक लोग चुपचाप करके व्यवस्था करें, डिस्टर्ब नहीं करें। तो जब यह बात कुंद कुंद भगवान के विचारों में आई, कुंद कुंद भगवान ने अनुभव किया कि ऐसे कौन से परिणाम हैं जिन परिणामों में पर के साथ उनका अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध का जैन दर्शन में बड़ा महत्व है। जो अविनाभाव किसे कहते हैं? जिसके बिना वह कार्य होगा नहीं, और वह नहीं है तो उसका कार्य होगा नहीं। ऐसा परिणाम अविनाभावी कहलाता है। यत्र यत्र ऐसा नहीं,
यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा नहीं, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, अव्याप्ति दोष आ जाएगा। क्योंकि अग्नि बिना धुआं के भी होती है, लेकिन धुआं बिना अग्नि के नहीं होता। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि निश्चित है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। ये अविनाभाव संबंध, हाँ, अविनाभाव संबंध कहलाता है। अश्रु गैस आदि ये सब व्यापक हैं, वो धुआं नहीं है जो धुआं अग्नि का है। धुआं भी अनेक प्रकार का पूज्यवर प्रमेय रत्नमालाकार ने तालाब में उठते हुए धुआं में संदेह उत्पन्न कराया। तालाब में जो धुआं उठ रहा है उस धुएं से कई बार ओरिजिनल धुएं में संदेह होकर के दूर से उठने वाले धुएं को कोई वहाँ अग्नि मान लेता है, और वहाँ जाके देखता है तो तालाब निकलता है। पर धुएं की क्वालिटी अलग होती है, लक्षण है उसका। इसलिए धुएं का अविनाभाव संबंध अग्नि से है। अध्यात्म की, कई लोग अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे। लोग अध्यात्म में कुंद कुंद की भाषा समझने में लोगों को बड़ा टाइम लग रहा है। लोग कहते हैं महाराज उन्होंने तो कह दिया राग द्वेष भी आत्मा के नहीं, कसाय भी आत्मा के नहीं, विशुद्धि स्थान भी आत्मा के नहीं, अध्यात्म स्थान भी आत्मा के नहीं, ये आत्मा के नहीं है। तो सामान्य संसारी प्राणी कहता है कि ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कई लोगों को अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं होती। उनको जो सामान्य रूप से चरणान योग करणान योग के ग्रंथ हैं उनमें रुचि होती है, क्योंकि उनमें सीधा बताया था राग द्वेष तुम्हारी आत्मा कर रही है, कसाय तुम्हारी आत्मा कर रही है, कर्म बंध तुम कर रहे हो, तो सीधा समझ में आ जाता है। इसलिए कर्म सिद्धांत तो चरणान योग पढ़ने वाले अधिकतर जल्दी चारित्र ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी संयम ग्रहण कर लेते हैं, और बहुत जल्दी संसार के कीचड़ से बच जाते हैं। बहुत जल्दी नियम से आपके चारित्र के भाव होंगे ही होंगे, त्याग के भाव होंगे ही होंगे। कर्म सिद्धांत पढ़ते ही कसायों में शांति आएगी ही आएगी। जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत कर्म पाक को पढ़ लेते हैं उनकी कसाएं शांत हो जाती हैं। प्रथमान योग पढ़ने से प्रसम भाव आता है। प्रथमान योग जब व्यक्ति पढ़ता है तो प्रसम भाव आता है। प्रथमान योग पढ़ने से कष्ट दूर नहीं होते, कुछ प्राप्ति नहीं होती, कुछ वस्तु हटती नहीं है, संकट यथावत है, सब कुछ यथावत है, लेकिन प्रसम भाव आ जाता है। अपन को कष्ट हो, वही कष्ट पड़ोसी वाले को हो तो कष्ट आधा हो जाता है, और पूरे नगर में कष्ट हो तो कष्ट ही गायब हो जाता है। कष्ट तो है, लेकिन शांति किस लिए मिल गई कि मुझे ही नहीं है, सबको है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ ना कि एक व्यक्ति फेल हो गया तो उसने सुसाइड करने का मन बनाया, क्योंकि मैं फेल हो गया, सब लोग डांटेंगे, कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो सुसाइड करने जा रहा है तो उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार भाई अंतिम नमस्कार, मैं फेल हो गया हूँ, मरने जा रहा हूँ। बोलो भाई रुक, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी फेल हो गया। बोले क्या कहा, तू भी फेल हो गया तो जल्दी आ।
दोनों चलेंगे मरने। दोनों ने कहा यार अपन तीसरे दोस्त को भी तो फोन कर लें जब मर ही रहे हैं तो उन्होंने फोन किया, यार भाई अंतिम नमस्कार, अब मैं मर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले फेल हो गया। बोले रुक, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी फेल हो गया। अब जैसे ही 3 हुए तो तीनों ने कहा अब रुको। चौथे को किया, 5वें को किया। क्लास में 60 बच्चे थे, 59 फेल थे। प्रस्ताव बदल गया, सुसाइड करने का प्रस्ताव हो गया टी पार्टी का। प्रस्ताव बदल गया, सब कोई के किसी के मन में कोई खेद नहीं, अब कुछ कोई मेरा नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि पिताजी कुछ कहेंगे तो कहते मैं ही थोड़ी फेल हुआ, 59 फेल हुए। कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब चोर चोर सभी चोर हो गए। अब तो प्रस्ताव ये हुआ कि वो जो एक पास हुआ है उसका बहिष्कार करो। उसने पास होकर के हम 59 की नाक कटवा दी। बेजी वो और फेल हो जाता तो हम सीधा कह सकते थे पेपर ही ऐसा था, आउट ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कोर्स पेपर था, पास कैसे पूरे लड़के फेल हो गए। लेकिन एक ने पास होकर के क्या बता दिया कि पेपर आउट ऑफ कोर्स नहीं था। यदि आउट ऑफ कोर्स होता तो वो एक बच्चा पास कैसे होता? उसने तो कोर्स ही तो पढ़ा है, कोर्स के बाहर का तो नहीं पढ़ा। उस एक बच्चे के कारण 59 लोगों की बेइज्जती हुई, 59 लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। महानुभाव, पहले जब फेल होने की बात आई, अब सुसाइड करने का मन क्यों बदल गया? क्या तुम पास हो गए? प्रसम भाव क्यों आ गया? क्योंकि मैं ही फेल नहीं हुआ, बहुत भी फेल। इसी प्रकार प्रथमान योग पढ़ने से जब भी तुम्हें कष्ट आवे, जब भी तुम्हारे लिए कोई परिवार में धन दौलत न मिले, तुम्हारा पिता तुम्हारा भाई धन दौलत न देवे, तब तुम बहुत कसाय में हो जाते हो, बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हो, मरने मारने पर उतारू हो जाते हो, माँ बाप से भी बड़ा बुरा कहने को उतारू हो जाते हो। मेरा कहना कुछ नहीं करना, मैं एक तुम्हें मंत्र दिए देता हूँ। रामचंद्र जी की कथा पढ़ लेना, आपकी कसाय आदि हो जाएगी कि ये दुर्व्यवहार मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये व्यवहार तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बलभद्र तद्भव मोक्षगामी के साथ भी हुआ, तो कौन सी बड़ी बात? राज्य मिलेगा नहीं, संपत्ति मिलेगी नहीं, लेकिन रामचंद्र जी की बात याद करते ही मन में एक संतोष आएगा, एक प्रसन्न भाव आएगा, एक आएगा कि नहीं ये तो आज नहीं पहले होता आया है। तुरंत मन कहेगा जब होता आया है तो रामचंद्र जी ने क्या किया था, तुरंत परिणाम आएगा। क्या किया था? झगड़ा किया था, कोर्ट केस किया था, माँ को गालियां दी थी, भाई को भला बुरा कहा था, क्या किया था? बस वो हमारे आदर्श है, वो हमारे दर्पण है। जो उन्होंने किया वही मुझे करना है। कुछ भी नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, मात्र रामचंद्र जी का याद आई, रामचंद्र का याद। ग्रस्तों के लिए प्रथमान योग मस्ट है, मुख्य है। पहले जितनी वचनकाएं पंडित लोग करते थे सब प्रथमान योग का वाचन करते थे। हर मंदिर में हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण, आदि पुराण, ये सारे पुराण वाचे जाते थे।
गृहस्थ को जरूरी था, मुनियों को उतना जरूरी नहीं था। गृहस्थ यदि प्रथमानुयोग पढ़ लेगा, गृहस्थी जल से भिन्न कमल हो जाएगी, कीचड़ में भी कमल खिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी शक्तिशाली, इतना बड़ा साहस आएगा। कहाँ सुसाइड करने का मन बन रहा था और कहाँ टी पार्टी का मन बन गया। कहाँ तुम माँ बाप के लिए मारने को भी तैयार हो गए थे, भाई को मारने को तैयार हो, और जैसे ही रामचंद्र जी की कथा याद हुई सब छोड़ करके चले गए और द्वेष भी नहीं किया, देश भी नहीं किया। वनवास भेजने वाली कैकेयी से द्वेष नहीं किया, भरत से द्वेष नहीं किया। शांत परिणाम के साथ ये रामचंद्र जी की प्रथमानुयोग की कथा तुम्हें क्षमता भाव देगी। जब जब तुम अपने परिवार में संपत्ति को लेकर आकुल व्याकुल हो, तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो कुछ नहीं करना बंधु, मेरे पास मत आ जाना, मैं नहीं दिलवा पाऊंगा। मैं तुम्हें संपत्ति नहीं दिलवा सकता हूं, मैं तुम्हें रामचंद्र जी बना सकता हूं। कितनी बड़ी बात। गुरु तुम्हें संपत्ति नहीं दिलवाएंगे, नमोकार मंत्र संपत्ति नहीं दिलवाएगा, जैन धर्म संपत्ति नहीं दिलवाएगा। ये कोर्ट कचहरी नहीं है, ये धर्म है। कोर्ट में जाओगे वो संपत्ति दिलवाएगा, कोर्ट में जाओगे वकील के पास जाओगे तुरंत कहेगा बाप के ऊपर कोर्ट केस कर दो। यदि आपके साथ गृहस्थी में कुछ पक्षपात हुआ, कभी परिवार होते रहते हैं, और आपने किसी वकील से सलाह ली, तो वो क्या सलाह देगा? शेयर करो, क्या सलाह देगा? कोर्ट केस करो बाप पर। क्या बात है रे, तुम तो सगे बेटे हो, तुम्हारा तो और क्या घी आग में घी डाल देगा। कभी आप पिताजी से झगड़ा हो जाए संपत्ति को लेकर, अदालत की शरण ले लेना, घी का काम करेगा। आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बाप पे आप कोर्ट केस करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वकील आपको बाप के विरोध में केस करा देगा, बाप के विरुद्ध में केस करा देगा। भाई को अदालत में खड़ा करा देगा कटघरे में, और कोर्ट बाप को और भाई को जेल भी भिजवा सकता है, जेल भिजवा देगा। कोर्ट कहता है आप मेरे पास आओ, पिताजी ने ऐसा किया, मैं तेरे बाप को जेल भिजवा के रहूंगा, जेल भिजवा के रहूंगा। क्योंकि अच्छी बुरी तो घटनाएं घर में घटती रहती है, सबसे ज्यादा बेटे को मालूम है। यदि घर घर में एक दूसरे पर 420 का केस चलाओ तो बहुत आसानी से चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जो एक दूसरे के प्रति 420 पर नहीं करता। और वकील को पॉइंट चाहिए। सांगानेर में हुआ है, एक बेटे ने एक बाप को केस किया, और बस जिद पे आ गया, मैं तुम्हें कोर्ट में खड़ा करके रहूंगा। कोर्ट में खड़ा किया, सजा बुलवाई, और सजा बुलने के बाद मजिस्ट्रेट से कहता है अब मेरे बाप को माफ कर दिया जाए, मैं कोर्ट केस वापस लेता हूं। तो मैंने वो मेरे से बात की, मैंने धन्य कुमार पांड्या थे एक सांगानेर, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बोले बस दिखाना था कि बाप बेटा बाप से। कानून ने क्या करा दिया, कानून ने क्या करा दिया? बाप को जेल भिजवा दिया बेटे के हाथों से। भाई में कसाई बढ़ा दी। जैनियों,
जैनियों के लिए कोर्ट नहीं है, सम्यक दृष्टियों के लिए कोर्ट नहीं है, धर्मात्माओं के लिए कोर्ट कचहरी नहीं है। कोर्ट कचहरी मूर्खों को होते, अज्ञानियों को होते। कोर्ट कचहरी रावण के लिए होते हैं, कोर्ट कचहरी श्री राम के लिए नहीं होते। रामचंद्र जी के लिए कोर्ट कचहरी नहीं होता, कोर्ट कचहरी होते हैं रावणों के लिए, पापियों के लिए, दुष्ट होते हैं जो दानवी प्रवृत्ति जिनकी होती है, कोर्ट कचहरी उनको होते हैं। वो जाते हैं अपने पारिवारिक उपकरणों को लेकर कोर्ट कचहरी, वे बैठालते हैं पंचायतें, वे बैठालते हैं कि देखो मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे घर में ये झगड़ा है। महानुभाव, यदि तुम धर्मात्मा हो, गुरु को थोड़ा मानते हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम जब भी झगड़ो, जब भी तुम्हारा मल मनन हो, जब भी तुम्हारी पारिवारिक कलह हो, तुम प्रथमान योग की शरण में चले जाना। उस दिन तुम कहना, आज मेरा मन बड़ा विक्षिप्त है, मेरे शायद घर में अन्याय हुआ, मेरे पिता ने, मेरे माँ ने, मेरे भाई ने, सारे परिवारों ने बहुत पक्षपात अन्याय किया है। कुछ नहीं महानुभाव, आप जिस पुराण में रामचंद्र जी की कथा लिखी हो उसको पढ़ने बैठ जाना, तुम मुझे वकील बना लो। उस वकील ने क्या सलाह दी? आप अपने पिता पर, मां पे क्या कर दो? कोर्ट केस कर। जैनी का सबसे बड़ा वकील जिंदगी में है गुरु। अदालतों में जैनी का फैसला नहीं जाता था। शास्त्रों में हमने देखे, पारसनाथ के परिवार का फैसला था, भाई ने उसका सर्वनाश किया, सब कुछ छीन लिया। राजा के फैसले को उसने स्वीकार नहीं किया। राजा से जवाब दे दिया पारसनाथ ने, हे राजन, ये हमारे घर का मामला है। राजा का ने नकार दिया। राजा फैसला दे रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में फैसला देता हूं और तुम्हारे भाई को जो दंड कहो वो देता हूं। दे ही दिया था दंड, पर पारसनाथ वायुभूति ने आकर के राजा को कह दिया, राजा साहब, आपने एक पक्षीय बहस सुनकर के फैसला कैसे दिया? नाश मेरा किया है ना, मुझे बर्बाद किया है, मुझे लूटा है, आपने एक पक्षी फैसला कैसे दिया? बोले उसने अपराध ही ऐसा किया है जिसमें दूसरे की सुनने की जरूरत ही नहीं है। बोले गलत। राजा को फाइट किया पारसनाथ भगवान ने 10 भाव पहले, आपने गलत किया और आपके द्वारा किए हुए फैसले को मैं चुनौती देता हूं, आप पर कोर्ट केस करता हूं। चुनौती दे दी और कह दिया मैं आपके फैसले को नकारता हूं। राजा ने, सारी दुनिया ने कहा क्या बोल रहे हो? राजा साहब का फैसला है और न्याय का फैसला था राजा का, अन्याय का नहीं। बहुत भला फैसला था, सही फैसला था। हमारे और सामने भी वो केस आता तो अपन भी सब वही फैसला करते। लेकिन पारसनाथ ने कहता फैसला सही है, फैसला बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये फैसला दूसरे पक्ष के पूछे बिना हुआ है। मेरा नियम है, मैं घर की बात घर के बाहर नहीं आने दूंगा। मेरे घर की आवाज घर की दीवार के बाहर नहीं जाएगी। मेरा नियम है। कैसे बनते हैं पारसनाथ?
कैसे बन गए ये जगत पूज्य। 24 तीर्थंकरों में पारसनाथ सर्वश्रेष्ठ कैसे बने बंधुओं, ध्यान रखना। मैं तो यही सोचता हूं सारे तीर्थंकर बराबर होकर के भी पारसनाथ की ज्यादा प्रभावना क्यों, ज्यादा लोगों की श्रद्धा क्यों। जब 24 ही बैठते हैं तो सब लोग पारसनाथ मांगते हैं। मैं पूछता हूं पुष्पदंत भगवान से, भगवान आपने क्या गड़बड़ी की, कोई नहीं, सब पारसनाथ। और पारसनाथ की बोलियां लगा दें तो बहुत बढ़ चढ़ के बोली जाती है। यदि मान लो वो दूसरे भगवान लाख रुपए में है 10 लाख के और पारसनाथ 20 के, तो हाँ 20 लीजिए पारसनाथ दीजिए। और मैंने कहा भगवान पारसनाथ तुमने क्या किया है एक्स्ट्रा। सभी तीर्थंकर बराबर अनंत चतुष्टय के धनी हैं, 46 मूल गुण मंडित हैं। 8 बलभद्र हुए, 8 बलभद्रों में 9 बलभद्र, 9 बलभद्र हुए, 8 का कोई नाम ही नहीं जाने। हमारे को नाम नहीं, अभी पूछ तो कि 8 बलभद्र कौन है, और से मैं नहीं बता पाऊँ क्रम से। हाँ तुम नाम लोगे तो बता दूंगा, हाँ बलभद्र थे, लेकिन याद नहीं। लेकिन रामचंद्र जी का आखिर क्या था इन महान आत्माओं में, क्या था इनकी जिंदगी में जो आज उम्र हो गए। सारे 23 तीर्थंकरों को पार कर गए पारसनाथ। 22 तीर्थंकर और हुए, उन 22 तीर्थंकरों से भी ज्यादा आज कीमत है तो पारसनाथ भगवान की। श्रद्धा पारसनाथ भगवान पे क्यों। इस भव की कहानी नहीं है, इस भव की ही मात्र कहानी नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ अतीत के 10 भवों की कहानी जुड़ी है। कोई महान आत्मा की जय जयकार हो रही हो, कोई महान आत्मा, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे वो धनवान हो अथवा ज्ञानवान हो, शक्तिमान हो, रूपवान हो, समृद्धवान हो, जो कुछ भी है, ईर्ष्या मत किया करो। उसके पीछे उसके अतीत की बहुत बड़ी कहानी है। एक दोस्त कलेक्टर बन गया, उसी क्लास में पढ़ने वाला क्लर्क बना, और जो कलेक्टर बना वो क्लर्क बनने वाला उसे पीटता था, क्लास में जम के पीटता था। और जो कलेक्टर बना उसको बोलता दब्बू, और जो क्लर्क बना वो जम के ठुकाई करता था, उसे कई बार पीटा। और आज वही उसी कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बना है और वो क्लर्क बना है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अब क्लर्क क्या करे, अब उसके सामने जी सर कहना है जिसको ठोका है, जिसको पीटा है, आज उसी को जी सर कहना है। ईर्ष्या कर रहा है, हे भगवान ये कलेक्टर बन गया, ये ईर्ष्या मत करो। उसके पीछे अतीत की बहुत बड़ी कहानी है। उसने 18-18 घंटे पढ़ा है और तुमने 18-18 घंटे मस्ती की है, वो याद करो। वो 18 घंटे पढ़ता था, तुम 18 घंटे सोते थे। वो कहानी है, वर्तमान कलेक्टर पद से नहीं। किसी महान आत्मा को देख करके जलो मत, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करो। अतीत देखो उनकी, उसके पीछे कहानी देखो। मैं जब भी पारसनाथ का चिंतन करता हूं, हमारी श्रद्धा भी कई गुनी बढ़ जाती है। सर्वनाश किया राजा पक्ष में, जनता पक्ष में, अनेक गुणों में आज एक गुण की चर्चा कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं कि आपके लिए प्रासंगिक है। ये घर घर की कहानी है।
आज घर घर की कहानी वालों को एक मंत्र दे रहा हूं, एक साधना दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ये हर व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। पूरे 100% तो नहीं कहूँगा, 90% बल्कि 99% हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपनों से परेशान है। कितने % लोग मान लें जो ये कह सकते हैं हम अपने घर में किसी से परेशान नहीं है, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मेरे घर में कोई किसी से नाराज नहीं होता, कोई किसी से दुखी नहीं होता, मेरे घर में सब एक दूसरे के प्रति सब खुश है, कभी किसी से कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। कितने % घर मान लें? 5% कहते हैं। कोई नेचर से दुखी होगा कि भाई हम अपने बेटे के नेचर से दुखी हैं, बेटा कहता मैं बाप के नेचर से दुखी हूँ, मैं अपनी माँ से दुखी हूँ, मैं अपने भाई से दुखी हूँ, मैं अपने ब्याई जी से दुखी हूँ। XYZ कहीं ना कहीं से आप नजर आएंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनों से दुखी है। दुश्मनों की दुखी की बात नहीं कर रहा, पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं। आज प्रसंग ला रहा हूं उन जीवों का जिसमें 90-95% लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहा हूं। जो समाधान तुमने खोज रखे हैं वे जैनी के योग्य नहीं है, शर्मनाक है। जो समाधान तुमने अपनों को निपटाने के लिए खोज रखे हैं वे तुम्हारे जैनत्व पर कलंक है, जैन जाति पर कलंक है, भगवान के भक्त हैं बनने का कलंक है, गुरु भक्त बनने का कलंक है, नमोकार मंत्र की माला फेरते हो माला का कलंक है, अपने आप को जैन कहते हो, ये शर्म की बात है। क्यों? आपने जो तरीके खोज रखे हैं, जो तरीके अदालत ने तुम्हें बता रखे हैं, जो तरीके तुम्हें वकीलों ने बता रखे हैं, वे तरीके जैन धर्म को, जैन जाति को कलंकित करने वाले हैं। और आज तक जैन जाति कभी कलंकित नहीं हुई, अब हो रही है। जैनियों की अदालत में कभी केस नहीं होते। मैं सबसे पहले जाकर के जब भी जेलों में प्रवचन करने जाता हूं, मैं सबसे पहले पूछता हूं यहां कितने जैनी जेली हैं, कितने जैनी जेली, सबसे पहले तो ये पूछता हूं। और फिर दूसरे नंबर पर पूछता हूं कितने जेली हैं जो परिवार की पारिवारिक कलह के कारण जेल आए। बस वहीं मेरा मन आकुल व्याकुल हो जाता है। बस मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं तो उसी से बहुत बहुत बुरा भाव आता है। यह है जैन धर्म का कलंकी व्यक्ति। जैनी और जेल में, जब जैनी कोई जेल में जाके मिल जाए, समझ लेना ये पंचम काल का कलंक है, ये छठे काल का जीव है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि जेल की हवा खाना पड़े तो समझ लेना तुमने अपराध नहीं किया है, इतना जघन्यतम अपराध किया है कि जेल तो जाओगे, 100 भवों तक ऐसी स्थान पर जन्म लोगे जहां अपराधों के अलावा तुम कुछ करोगे नहीं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद जेल जाने वाला ऐसे कुल में जन्मेगा, डाकुओं के कुल में, जुआड़ियों के कुल में, शराबियों के कुल में, जिन घरों में पाप के अलावा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि तुमने जैन बन करके ऐसा क्या अपराध किया कि जेल जाना पड़ा। और उससे भी ज्यादा महाकलंक ये है कि परिवार का व्यक्ति जेल गया, परिवार की कलह के कारण
जो जो व्यक्ति परिवार की कलह के कारण अदालत में खड़े हों, आज वो कान खोल के सुने। अदालत में अपराधी कहे निरपराधी, चाहे तुम न्याय के लिए गए हो या अन्याय के लिए, चाहे तुम सत्य के लिए गए हो या असत्य के लिए, लेकिन परिवार का केस भी यदि सत्य के लिए भी गए हो तो भी तुम्हारी 100 भवों तक दुर्गति होगी और जैन धर्म का नाम लेने के लिए तरसोगे। जैन में तुम्हारा जन्म नहीं होगा, भले तुम सत्य के पक्ष में गए हो। महाराज मैं न्याय के पक्ष में जा रहा हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कौन कर रहा है? बोले मेरे माँ बाप। खत्म खत्म, अब कोई ताकत तुम्हारी, कोई बहस नहीं चलेगी। सबसे पहले कर्म कहता है 100 भवों तक तुझे ऐसे कुल में जन्म मिलेगा जहां जैन तो छोड़ो, कोई जैनेन्द्र का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। जैनेन्द्र शब्द नहीं सुन पाओगे। जैनेन्द्र शब्द, घोर मिथ्या दृष्टि के घर में जन्मोगे। मैं उसको नहीं कह रहा हूं जिसके साथ अन्याय पक्ष की तो बात छोड़ो, जो अन्याय पक्ष में कोर्ट गया है वो नहीं, जो न्याय पक्ष में, सत्य के पक्ष में, उसके साथ बराबर अन्याय हुआ है और वो कोर्ट केस जीतेगा, पक्का जीतेगा। उस जीतने वालों से मैं कह रहा हूं, तुम जैन होकर के यदि बस तुम्हारा सत्य का पक्ष, किसने अन्याय किया है, मैं न्याय अन्याय नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? भाई ने, बेटे ने, बाप ने, मां ने, कुटुंबी ने, बस इतना काफी है। और कहें रिश्तेदार ने, और कहें जैनी ने, कम करते जाना। सबसे बड़ा अपराध माँ बाप ने अन्याय किया है, इसलिए मैं जेल में आया हूं और मैं कोर्ट से जीतूंगा। जैन पुराण कहता है सबसे बड़ा अपराधी तू है, तुझे जैन धर्म से और जैन जाति से 100 भवों के लिए बहिष्कृत किया जाता है। ये कहते ही बहुत बड़ी बात सुनना महानुभाव, आज बड़ा मार्मिक प्रसंग आया है। ये कहते ही कि माँ बाप ने मेरे साथ अन्याय किया इसलिए कोर्ट गया हूं, 100 भवों के लिए तुरंत बहिष्कार। कुछ नहीं सुना जाएगा कि आप सत्य के लिए कि असत्य के लिए। भाई के लिए किसने किया? भाई ने। 90 भाव के लिए बहिष्कार, 10 भाव कम हो गए भाई से, कम करते जाओ। चाचा ने किया 70 भाव और कम करते जाओ। किससे केस कर रहे हो? बोले रिश्तेदार पर, ब्याई जी पर 50 भाव। ब्याई जी कौन है? जैन है कि अजैन है? तुम्हारी जाति का है कि दूसरी जाति का है? जैन जाति का है। 50 भाव के लिए जैन जाति पर तुमने बहिष्कार किया, 50 भाव के लिए आपने रिश्तेदार पर केस किया, रिश्तेदार ने आपके साथ अन्याय किया। और कम किस पर कर रहे हो? जैन जाति पर। जिस पर केस कर रहे हो वो कौन है? किसने अन्याय किया है तुम्हारे साथ? बोले जैन ने। मेरी जमीन हड़प ली, मेरी संपत्ति हड़प ली, मेरा कुछ भी कर लिया। हम कुछ भी, जिनवाणी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, सत्यासत्य सुनती नहीं है। जैन ने किया है 10 भाव के लिए बहिष्कार। 10 भाव तक आप जैनी नहीं बन सकते। वो शरण मत लो। जैन का फैसला हो, रिश्तेदार का फैसला हो, परिवार का फैसला हो, माँ बाप का फैसला हो, जैनियों के लिए अदालत नहीं है। सम्यक दृष्टियों के लिए अदालतें नहीं है, सम्यक ज्ञानियों के लिए अदालतें नहीं है, गुरु भक्तों के लिए अदालतें नहीं है, भगवान भक्तों के लिए अदालतें नहीं है, पारसनाथ के भक्तों को अदालतें नहीं है।
क्या है फिर? तुम्हारी अदालत है गुरु, तुम्हारी अदालत है जिनवाणी मां, तुम्हारी लाकी किताब है जिनवाणी, तुम्हारे वकील हैं गुरु। ला कौन है? जिनवाणी। वकील कौन है? गुरु। बस आज मैं तुम्हारे जैनियों के लिए, जैनियों का गुरु बन करके तुम्हारी हर जितने अदालत में जाके गए हैं, जाने का विचार है, वे सारी फाइलें मेरे पास लाओ। और मेरे पास कमरे में आने की जरूरत नहीं, मैं वो पावरफुल वकील हूं, तुम्हारा स्टेज पे बैठे बैठे निपटा दूंगा। और मुझे ज्यादा टाइम नहीं करना, सारी अदालतों का मैं एक ही शब्द कहूंगा, तुम्हारे भगवान पारसनाथ हैं कि नहीं? बोलो। हाथ उठाए जो व्यक्ति जैनी होकर पारसनाथ को नहीं मानता है? जैनी होकर पारसनाथ को नहीं मानता है? बोलेंगे सब मानते। तो जो पारसनाथ के साथ अन्याय हुआ उनके परिवार ने किया, उन्होंने जो किया वह तुम्हें करना है। यह तुम्हारे लिए अदालत से फैसला हो चुका है। कोर्ट ने भी फैसला दिया, फेंक दो, फाड़ दो उसको। पारसनाथ ने फाड़ दिया राजा का फैसला, आपने गलत किया है, मैं आपके फैसले को नकारता हूं और मैं अपने भाई के पास जाता हूं। क्या है? रोंगटे खड़े हो जाते। कैसी थी आत्माएं, कैसे बन गई है भगवान, कैसे आज दुनिया जगत इनको पूछ रहा है। आज इनका नाम लेने से जिह्वा धन्य हो जाती है, मन में जिनका नाम आने से मन पवित्र हो जाता है, जिनके चरण छूने से हाथ पवित्र हो जाते हैं, जिनका गंधोदक मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। क्या है इनमें? संकट मोचक बन गए। कौन सा संकट दूर किया? संकट में पड़ गए। और संकट में पड़ने वाला संकट मोचक, देखो वो गिरा देगा। संकट में पड़ने वाला संकट मोचक बन गया। स्वयं संकट में पड़ रहा है, स्वयं पर संकट आ रहे हैं, फिर भी संकट मोचक। संकट मोचक वह नहीं है जो अपनी जिंदगी को संकट से बचावे। संकट मोचक वह है जो अपनों को संकट से बचावे, उसका नाम संकट मोचक है। तुम लोग हनुमान जी को संकट मोचक कहते हो। हनुमान जी वह नहीं है जिन्होंने अपने संकट बचाए हों, सारी जिंदगी भर संकट में रहे, लेकिन दूसरों के, अपनों के, जिनको वो अपना मानते थे, उनको सदा संकट से बचाया है। पारसनाथ संकट मोचक, सब कुछ उठ गया। मैं वो कहानी अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, बहुत गंदी कहानी है। इतना गंदा कार्य तो तुम्हारे घर में कभी नहीं हुआ। इतना गंदा तो जो पारसनाथ के भाई ने किया था, इतना गंदा कार्य तो तुम्हारे घर में शायद ही कोई बिरले हो, तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं हुआ। इतना गंदा अपराध था जिस अपराध को दुनिया की हर व्यक्ति सुनकर के क्षमा नहीं करेगा। इतना जघन्यतम अपराध था, लेकिन पारसनाथ जी ने बस एक ही बात कही, यदि कोई दूसरा करता तो पारसनाथ कोई कमजोर नहीं थे, वीर मारतंड थे, युद्ध जीत करके आए थे, युद्ध पे गए थे। कोई दूसरा यदि ये घट कर लेता ना, तो पारसनाथ अदालत का इंतजार नहीं करते, राजा का इंतजार नहीं करते, स्वयं निपटाने की शक्ति रखते थे। बाजार में निकले हो, वस्तु खरीदने निकले हो, बोले क्या चाहिए? बोले नारियल चाहिए।
बोले कैसा होता है? पता नहीं। कैसा होता है? पता नहीं। अब क्या होगा उसका? एक कोई उठा के पत्थर दे रहा है, ये पकड़ नारियल, ये नारियल पकड़ो, पत्थर लेके आ जाएगा, उसको पता ही नहीं है। तुम भगवान को खोजने निकले हो, तुम्हें भगवान का स्वरूप ही पता नहीं। कोई एक पत्थर पकड़ा देगा, एक पेड़ पकड़ा, यहीं कर ले, यही भगवान है। हाँ जाओ भगवान की। हाँ, एक भगवान हमारे यहाँ कानपुर में भी है, कहीं वहीं नहीं पहुंच जाना। हाँ, यदि कानपुर में तुमने पूछा, कानपुर में तुमने पूछा कि भाई भगवान कहाँ है, आप किसी एजेंट से पूछ लेना कि भगवान कहाँ है, तो तुरंत लगाते हुए कौन सा बाजार है वो, और बाजार में कहे ये है भगवान, सामने खड़ा है, और इसका ठनगा से कहो यहीं घूम रहा होगा, कहो बैठा भी हो दिखेगा नहीं वहां ले जा। और तुम वहीं फिर क्या करना, तुम्हें क्या चाहिए था? भगवान। तो वहीं करना उदय के चंदन, उसी के पार प्रक्षालन कर लेना। निर्मलम निर्मलीकरणम। भगवान को खोजने चले हो तो ना जाने कितने नाम के भगवान मिलेंगे। ये देश इतने खुदाओं का देश है जहां बंदा कोई नजर आते ही नहीं। हर व्यक्ति कह देगा थक जाओगे महानुभाव, भगवान को खोजना है, भगवान चाहिए है। बाजार में नारियल खरीदने गए हो तो नारियल को पहले समझो, खरीदने के पहले समझो कि नारियल होता कैसा है, चोखा कैसा होता है, खोटा कैसा होता है। दुकानदार से मत कह देना कि तुम जो चोखा है वो दे दो। दुकानदार सबसे पहले, आप बताएं व्यापारी हो, यदि आपको मौका मिल जाए कि आपके अनुसार माल देना है तो आप खोटा दोगे उसको कि चोखा दोगे? पहला कौन सा माल निकालोगे? खोटा टिकाएगा पक्का 100%। दो नोट तुम्हारे जेब में हैं, एक फटा हुआ और एक अच्छा खरखरा, दोनों में से बाजार में कौन सा चलाओगे? पहले इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इसे दुकानदार के भरोसे नारियल मत लेना, वो तो खोटा टिकाएगा पक्का। और जो दुकानदार खोटा नहीं सिखाए वो पक्का बनिया नहीं। पक्के बनिए को जब भी माल खपाने का मौका मिलेगा तो पक्के बनिए को वो सबसे पहले खोटा खपाएगा। इसलिए बाजार में गए हो, जो खरीदना है उसको समझो, उसका स्वरूप समझो, खोटा छोड़ो। इसी प्रकार तुम इस दुनिया में भगवान को खोजने निकले हो। समंत भद्र महाराज ने गजब किया, श्रावक को कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने ये कहा कि तेरे आचार क्या हैं, तेरे विचार क्या है, कोई भी त्याग नहीं कराया उन्होंने। पहले उन्होंने सबसे पहले कहा क्या चाहता है तू? बोले मुझे भगवान मिल जाए। तो उन्होंने कहा पहले भगवान का स्वरूप समझो। पहले रत्नकार श्रावकाचार की शुरुआत ही उन्होंने यहीं से की। 2-3 गाथाओं के बाद भगवान का स्वरूप क्या है, और इस स्वरूप को खोजे बिना कितने जैनी हैं जो खोटे भगवानों को पूछते। कितने दुनिया में लोग हैं, महात कहते भगवान लिखा था तो हम तो चले गए वहां, भगवान लिखा था, भगवान लिखा था चले गए, हमें तो कोई, हमें सब बराबर है भगवान। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में शव ने मुंडन करा लिया। किसी ने कहा कि भाई मुंडन क्यों, बोले बैसाखानंद मर गया। दूसरा कहता, दूसरे तीसरे का बैसाखानंद, तो नंद तो किसके साथ लगाया जाता है? साधु संतों के साथ। अच्छा बैखा, उसने दूसरे से कहा बैसाखानंद जी मर गए। अच्छा उसने मुड़वा लिया। तीसरे ने कहा
अरे महान महान साधु वैशाखानंद जी मर गए। करते करते पूरे गांव ने मुंडन करा दिया। अंत में एक व्यक्ति ने पूछा कि वैशाखानंद जी, उपाधियों पर दिया लगी, कौन थे? उससे पूछा भाई तुमने कैसे मुड़वाया? बोले उसने कहा था। बोले तुमने कैसे मुड़वाया? उसने कहा था। करते 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 एक कुम्हार के पास पहुंचे। अंत में कुम्हार पकड़ा गया। बोले भैया कैसे मर गया, तुम कैसे मुड़वा लिया? बोले वैशाखानंद मर गए, मर गया। तो तू तो एक वचन में बोल रहा है, वैशाखानंद मर गए और मर गया। हाँ, मेरी जिंदगी की आजीविका का वो गधा था, वही मेरी रोजी रोटी था, वही सब कुछ था, वो मर गया तो मैं तो अनाथ हो गया, बेरोजगार हो गया, इसलिए हमने सिर मुड़ा लिए। बोलो कैसी रही? वैशाखानंद मर गया, होते होते वैशाखानंद मर गए, होते होते वैशाखानंद जी मर गए, और अंत में सारे नगर में मुंडन यही हो रहा है। भेड़िया किसान बन के मर रहे हैं। एक बनेठा गांव हो, वहां एक हैंडपंप में निकला कि उसके पानी में नहाओ सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग मंदिरों में से भाग गए थे, नहीं अभिषेक करने आ रहे थे, अभिषेक नहीं किया। बोले चमत्कार हुआ, हैंडपंप में गंदे पानी में नहा के आ गए सब। और बाद में पता चला उन्होंने कि हैंडपंप ने कहा मैंने तो मजाक किया था। स्वरूप समझो, स्वरूप समझो, ठगे जाओगे। सारे मुंडन कर लोगे, मरेगा गधा। और मुंडन कराओगे किसे? गधा की पूजा कर लोगे यदि किसी गधा का नाम भगवान रख दिया जाए तो। क्योंकि तुम्हें मतलब किससे है? तुम नाम से ज्यादा कुछ, क्योंकि तुमने भगवान की महिमा सुन रखी है। भगवान बहुत शक्तिमान है, भगवान बहुत ताकतवान है, भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत दीनानाथ है, भगवान सब कुछ है। ये आपने सुन लिया तो अब आपका मन ललच गया कि मैं भी भगवान के पास जाऊंगा, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, मैं भी भगवान की आरती करूंगा। लेकिन भगवान कैसा होता है ये तुम्हें पता नहीं। ये सारे लक्षण जब तुम देखोगे अपने आप कह दो कि नहीं, ये मेरा देवता नहीं हो सकता। समंत्रबद्ध महाराज ने भगवान की परीक्षा की, आप्त मीमांसा। ये मेरा भगवान नहीं हो सकता, मेरा भगवान ये है, मेरा भगवान ये है। ऐसी परिणति। एक बहुत अच्छी बात कही। एक बार रामचंद्र जी कहीं पड़ा था, जब तुलसीदास के सामने आ गए, तुलसीदास ने उनसे कहा मैं रामचंद्र जी हूं, मैं राम हूं। लोगों ने कहा ये रामचंद्र जी हैं। तुलसीदास कहते कि मैं नहीं मानता हूं, तुम तो राम के भक्त हो, नमस्कार करो ना। तो क्या लिखा तुलसीदास ने? तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण ल्यो हाथ। जब पापियों के संहार करने का जिनके पास संकल्प है वे ही राम हो सकते हैं। तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण ल्यो हाथ। यही जैनियों ने कहा कि जैनी मस्तक जब नवे, जब तुम 18 दोषों से रहित हो तो जैनी के भगवान हो, अन्यथा नहीं। 18 दोषों से रहे, किसी को ज्ञान ही नहीं है और भगवान के भक्त बनने चले हो। इसी प्रकार गुरु, जिस किसी को गुरु मान लो, गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु किसे कहते? जो गुरु है वो गुरु है। ठग जाओगे। बहुत सारे गुरु भक्त, कट्टर गुरु भक्त, कट्टर मुनि भक्त खोटे गुरु के चंगुल में फंसे हैं, खोटे गुरुओं की आराधना कर रहे हैं, खोटे गुरु उनको ठग रहे हैं, पत्थर की नाव में बैठ के डूब रहे हैं।
जैनी, क्योंकि उन्हें गुरु का स्वरूप ही पता नहीं। जैसे नारियल का स्वरूप पता नहीं है और नारियल खरीदने पहुंच गए बाजार में, गुरु की परिभाषा नहीं और गुरु बनाने पहुंच गए। कितने जैनी हैं जो गुरु बना चुके हैं, कुछ गुरु बनाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी में गुरु चाहता हूं। भारत में 99% जिंदगी में गुरु चाहते हैं। मैं तुम्हें गुरु विरोधी नहीं कहूंगा। 99% लोग चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई गुरु हो, लेकिन कमी क्या आ रही? गुरु खोज रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, बनाने की ललक है, लेकिन गुरु की परिभाषा नहीं पता। गुरु कहते किसे? गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु की चर्या कैसी होना चाहिए? गुरु का मन कैसा होना चाहिए? गुरु की दृष्टि कैसे होना चाहिए? गुरु की क्रियाएं कैसी होना चाहिए? गुरु का आहार कैसे होना चाहिए? गुरु का विहार कैसे होना चाहिए? गुरु का स्वरूप क्या है? समंतभद्र महाराज ने कहा, खरीदने बाद में जाना बाजार में, नहीं तो ठगे जाओगे, लुट के आ जाओगे। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। फिर कहोगे कि हमने तो गुरु बना लिया, लेकिन हमारा तो सब डाल। गुरु को परखो, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजे जिस चाय को गुरु चल गया। जिस चाय को पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। हाँ, कोई नागड़ा पिछी कमंडल लेके आ जाए, जाओ जय जय गुरुदेव। ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसे मूर्ख लोग कभी जिंदगी में अच्छा मार्ग नहीं प्राप्त कर, सत्य नहीं पा सकते। गुरु की पहचान नहीं उनको, गुरु का स्वरूप पता नहीं उनको। बिना गुरु के रह जाना, लेकिन खोटे गुरु को कभी गुरु स्वीकार मत कर लेना। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। एक लक्षण दिया, ये लक्षण लेके जाओ। लोग कहते हैं गुरु की क्या परीक्षा करना? अरे जैन धर्म वो है जो भगवान की परीक्षा करता है, गुरु तो कहां लगता है। तुम लोग, कई लोग कहते हैं जो खोटे गुरु होते ना, जो कच्चे गुरु होते ना, वो कहते तुम्हारी क्या औकात है गुरु की परीक्षा करने के? औकात में रहो। तुम श्रावक क्या गुरु की परीक्षा करोगे? तो समंतभद्र महाराज की बात याद रख लेना। उनका प्रतिनिधि बन के मैं बोल रहा हूं। कह देना, जैनी वो है, गुरु की तो छोड़ो, भगवान की भी परीक्षा करता है, तब मस्तक झुकाता है। आप मीमांसा, आप क्या ना भगवान, भगवान की परीक्षा करके मस्तक झुकाता है। ये जैन धर्म है। गुरु तो बहुत छोटी चीज है। गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए। गुरु को परीक्षा करो, जानो ठगे जाओगे। इस संसार में खोटे गुरु बहुत घूम रहे हैं, तुम्हें ठग लेंगे। और जब तक तुम चेतोगे, जब तक तुम लुट गए हो, लुट गए हो। फिर चेतने से कुछ होने वाला नहीं। फिर क्या करोगे? चिड़ियां चुग गई खेत, फिर पछताए। पहले चेतो। कई लोग तो चेते हुए भी सो जाते हैं। नशा कर लेते ना बोतल का, मुनि भक्ति का नशा कर लेते हैं और कहते हैं हमें सब मुनि बराबर है, सब गुरु बराबर है। ये इतना खतरनाक मंत्र है, इतनी खतरनाक दशा है जो तुम्हें कुमार पर ले जाएगी। चोखा माल खरीद के लाओगे और चोखा माल आएगा तो चोखा स्वाद आएगा, चोखा स्वाद आएगा तो चोखी जिंदगी बनेगी। महावीर भगवान की